तो दोस्तों रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है और ये आर्टिकल दिखाता है क्या कि कितना ज्यादा यदि बैन किया जा रहा है जो रियल मनी गेमिंग है तो वो कितना ज्यादा हार्मफुल है और इसको रेगुलेट करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों द हिंदू न्यूज़पेपर एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो सब जगह आपको मोस्टली मिलेगा। मेनली पॉलिटिशियंस के पास दोस्तों द हिंदू न्यूज़पेपर जाता है और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और जो दोस्तों जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है वहाँ पे भी द हिंदू न्यूज़पेपर जाता है और मेनली दोस्तों पॉलिटिशियंस भी काफी ज्यादा हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। दोस्तों द हिंदू न्यूज़पेपर एक आर्टिकल छपा है और यहाँ पर बोला गया है कि नोट बैन मतलब बैन सॉल्यूशन नहीं है। जो रियल मनी गेमिंग है उसका बैन सॉल्यूशन नहीं है, उसका रेगुलेशन सॉल्यूशंस है और उसका रेगुलेशन ही जो ऑनलाइन गेमर्स है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों कितना असर होगा इस चीज का वही हम लोग डिस्कस करते हैं। और दोस्तों क्या कुछ अभी भी उम्मीदें हैं रियल मनी गेमिंग या फिर ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसे फैंसी ऐप के वापस आने की, वही दोस्तों हमको यहाँ से कुछ अपडेट्स भी मिली है। दोस्तों देखो द हिंदू न्यूज़पेपर पे एक आर्टिकल जो छपा है ना, इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है और इसमें सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि एक इन्होंने अपनी राय रखी है, इसमें बहुत सारे आंकड़े भी दिखाए गए हैं कि जो रियल मनी गेमिंग जो प्रॉपर एक ऑथराइज्ड प्रॉपर जो प्रोटेक्टेड रियल मनी गेमिंग मेनली फैंसी की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों इंडियन बेस्ड ऐप चलते थे उनको गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया, लेकिन जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म है वो अभी भी चल रहे हैं और उस पर गवर्नमेंट कोई भी अपनी पकड़ जो है नहीं बना पा रही है। जो यूजर्स है वो वहां पर धड़ल्ले से खेल रहे हैं और यही बात दोस्तों लोग बोल रहे थे और यही बात मैंने भी आपको बोली और ये बात अब छप चुकी है द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो अब सोचो दोस्तों द हिंदू न्यूज़पेपर मतलब बड़े बड़े दोस्तों आर्टिकल लिखने वाले वहां पर जो राइटर्स होते हैं उनको भी ये बात पता है कि भाई बैन इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन यदि रियल मनी गेमिंग या गेमर्स को प्रोटेक्ट करना है तो इसका सोल्यूशन सिर्फ रेगुलेशन है। और दोस्तों ये जो न्यूज़पेपर है ना इसका असर काफी ज्यादा होगा, आप देख लेना असर होगा, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट में और दोस्तों मेनली दोस्तों जो मिनिस्ट्री लेवल पर ये न्यूज़पेपर काफी ज्यादा पढ़ा जाता है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी गई है और यहाँ पर सिर्फ कोई सजेशन नहीं दिया गया बल्कि बहुत सारे आंकड़े डिस्कस किए गए जो कि ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रॉपर रेगुलेशन थे, जहाँ पर जो प्रॉपर टैक्स देते थे गवर्नमेंट को और जितने भी यूजर्स हैं उन सबकी मनी प्रॉपर प्रोटेक्ट करके रखते थे, चाहे उनका डिपॉजिट हो चाहे उनका विड्रॉल हो, उन सबको बैन कर दिया गया। उन सबको अभी कोई भी ऑपरेशन ना करने के लिए बाध्य किया गया, सिर्फ वो अपना फ्री टू प्ले खिला सकते हैं। लेकिन जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी भाई गवर्नमेंट की कोई भी पकड़ नहीं है, वहां पे जो विड्रॉल है वो सेफ नहीं है, वहां पर डिपॉजिट सेफ नहीं है, वहां पे गेमर सेफ नहीं है, बल्कि जो गवर्नमेंट बोल रही थी कि यहाँ पर टेरर फंडिंग हो सकती है या फिर यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, वो सब कुछ उन ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। तो दोस्तों वो ऑफशोर प्लेटफॉर्म जो है अभी भी चल रहे हैं और ये सारी बातें विद प्रूव्ड और सारी चीजें कि भाई कितनी ज्यादा जो गेमर्स हैं वो अनप्रोटेक्ट है और उन ऑफशोर प्लेटफॉर्म के साथ वो सब कुछ छपा है द हिंदू न्यूज़पेपर ने। और द हिंदू न्यूज़पेपर जो है ना दोस्तों असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखो अभी भी टाइम है। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों इतना तो आप देख लीजिए कि भाई जो मेनली फैंसी है स्किल बेस्ड गेम है, टाइम जरूर लग रहा है लेकिन दोस्तों पूरी तरह से बैन नहीं होंगे, वो आएंगे जरूर लेकिन रेगुलेशंस के साथ आएंगे। और हो सकता है दोस्तों कुछ टाइम लगे, 2 महीना 4 महीना 6 महीना या 1 साल या फिर 2 साल भी लग सकता है, लेकिन रेगुलेशंस के साथ फैंसी वापसी जरूर करेगी। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफशोर प्लेटफॉर्म को रोक नहीं सकती है, तो कितने प्लेटफॉर्म को रोकेगी, मतलब एक प्लेटफॉर्म को रोकेगी तो दूसरा प्लेटफॉर्म आ जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जो कि गवर्नमेंट जो देख भी रही है उनको, और गवर्नमेंट को पता है ये सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, लेकिन तब भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है और कोई रेगुलेशन उन पे नहीं लगा सकती है और ना वो जो है गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और यूजर्स का जो मनी है बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं है वहां पर। तो दोस्तों इस न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपा है ना इसका असर जरूर पड़ेगा, आप देखिएगा। और देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में हमको क्या कुछ अपडेट नजर आती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की अपडेट की बात करें तो दोस्तों अभी न्यू डेट की कोई भी अपडेट नहीं है। लास्ट जो डेट लगी हुई थी वो आई थिंक 19 थी, यानी कि 19 मई को दोस्तों कोई भी इस केस पर सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट को मेनली जो छुट्टियां चल रही है और वहां पे समर वेकेशन है और अब जुलाई के एंड में जाकर या फिर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट जो ओपन होगा तो जुलाई के एंड में या फिर अगस्त में आपको न्यू डेट दिख सकती है रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी वो आपको शेयर करता रहूंगा। लेकिन ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर है जो उसका आर्टिकल दोस्तों छपा है, इन्होंने एक उम्मीद एक जान से फूंक दिया कि भाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो रियल मनी गेमिंग खेलते थे या जो उसके, देखो दोस्तों यदि आप मेरी बात करो ना तो मैं गवर्नमेंट के पक्ष में भी हूँ और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हूँ, क्योंकि आप किसी भी चीज को रेगुलेट करो, यदि यूजर्स का पैसा फंस रहा है या फिर आप जो है किसी भी चीज को गैम्बलिंग में देख रहे हो तो ठीक है, और लेकिन आप उसको बंद करो। लेकिन आप जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म चल रहे हैं और आपने जो प्रॉपर रेगुलेशन जो राइट्स जो थी उनको भी बंद कर दिया तो वो गलत है। आप उनको रेगुलेट करके चला सकते हो, एटलीस्ट जो यूजर है ना वो स्किल बेस्ड गेम खेल ले, चाहे वो रेगुलेशंस में खेले
लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो कि आने वाले टाइम में जो अपडेट्स लगातार आते रहेंगे, और दोस्तों फैंटेसी की जल्दी वापसी हो सकती है, क्योंकि बैन इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन रेगुलेशंस ही है। तो दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगी मैं सब कुछ आपको शेयर करता रहूंगा, तो चैनल पे बने रहिएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में है, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएगी वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है? क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।